तो लेक्चर 7 की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से कुछ कथन और कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथनों को सत्य मानते हुए तथ्यों के विभिन्न प्रतीत होते हो, जो भी आपको तथ्य भिन्न या विभिन्न प्रतीत होते हैं, उनको निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिन उनका आंसर देना है। तो ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं, पहले सेट से ही चल रहे हैं। तो कथन है, कथन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना। कुछ नमकीन पिज्जा है, तो ये नमकीन को हम मान लिए कुछ पिज्जा, कुछ हिस्सा इसका पिज्जा मान लिए, ठीक है। अब कोई पिज्जा जो है बिस्कुट नहीं है, ठीक है ना। कोई भी जो पिज्जा से रिलेशन है बिस्किट का, और ये नहीं है, ठीक ना, ये नहीं। लेकिन नमकीन को मना नहीं किया है, ठीक है, इसका रिलेशन नहीं। अब निष्कर्ष पे आते हैं। कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, कोई भी जो ये बिस्किट है नमकीन, जबकि इसको कथन में कहीं नहीं बोला है, ठीक ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बोला था पिज्जा और बिस्किट का रिलेशन नहीं है, जबकि इसके लिए बाध्य नहीं किया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। अगर बोलता है तो सही हो जाता। अगला, कोई बिस्किट पिज्जा नहीं है, तो कोई ये बिस्किट हो गई, अब पिज्जा नहीं है, दिखा रहा ना, बिस्किट और पिज्जा। जब पिज्जे का रिलेशन बिस्किट से नहीं है, तो बिस्किट का भी रिलेशन पिज्जे से नहीं होगा, तो ये सत्य कथन है। वहीं अगला, कुछ जो पिज्जा है, कुछ जो पिज्जा है, पिज्जा का जो रिलेशन कुछ बिस्किट नहीं है, कुछ हिस्सा, क्योंकि रीजन क्या अगर होता भी तो इसका कुछ हिस्सा किस में आ रहा, नमकीन में आ रहा, पिज्जा में नहीं आ रहा, तो इसलिए तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 2 और 3 अनुसरण करते हैं, पहला राउंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। निश्चित कूट भाषा में MATURE का 82 है और HIGHER का 59 है। तो बताना है कूट भाषा में ASIAN को क्या लिखा जाएगा। मैं आपको बता दूं, इसमें कोडिंग में आपको नंबरिंग करना है, ठीक है ना। तो एम का जैसे होता है 13 क्रमांक, ए का होता है 1, टी का 20, यू का 21 होता है और आर को 18 बोलते हैं और ई को 5 बोलते हैं। जब आपस में इनको ऐड करेंगे तो 82 आएगा। ये कंफर्म है, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं। 13 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 18 और प्लस 5, ठीक है ना। तो जोड़ते हैं, 18 5 23 हुआ और 20 20 40 1 41 हुआ और 13 1 14 हुआ। 4 3 7 1 8, 4 2 6 1 7। मैं माना था कि 82 आएगा, लेकिन नहीं आया। तो देखते हैं 82 में 78 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितनी कमी हो रही है। 8 4 4 की कमी हो रही है, ठीक है। तो मैं 4 को ऐड करके रखता हूँ, हो सकता है यही रिलेशन अगले वाले मिलाते हैं। ये 8 क्रमांक और ये 9, तो 9 8 17 हो गया। जी का 7 होता है और फिर 8 8 7 15 हो गया। ई को 5 नंबर में रखते हैं और आर को 18, तो 18 5 23 हुआ। इनको ऐड करते हैं, 5 3 8 7 15, 5 3 8 7 15 और 2 2 4 1 5 55 हुआ, जबकि यहाँ है 65। मतलब बात वही है, 4 को ही ऐड किया जा रहा, तब ना 65 नहीं 59 है, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ 59 है, जबकि हमारा आया है 55। 55 पे जब हम 4 ऐड करेंगे तो 59 आ जाएगा। तो रिलेशन सेम मिल गया है, तो इसीलिए अब इसको भी आपको सेम करना है। 1 हुआ, ये 19 हो गया, फिर ये 9 है और ये 1 है, ठीक है। तो 19 1 20 हुआ और 9 1 10 हुआ और ये 14। तो 20 10 30 10 40, 4 44, लेकिन लास्ट में रूल क्या है, 4 ऐड करना है, तो 48 होगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, संबंधित अक्षरों का चयन करना है जो इसके रिलेशन को पूरा कर देंगे। तो ये के है 11 क्रमांक पे, बी का होता है 2 क्रमांक और जेड का 26, यहाँ पे 8 है और ये 25 है और ये है 23 क्रमांक पे। अभी पता करना है इनके बीच में क्या चल रहा है। तो 11 के बाद 8 आया है, मतलब -3 किया है, या ऐसे कर सकते हैं, इधर से अगर करें तो 8 + 3 11, 25 + 3 तो बी होगा, 25 के बाद 26 में जेड आएगा, फिर ए और बी। तो इधर से हम करें तब भी आ जाएगा। जैसे एफ है, तो एफ क्या जोड़ने पे आया होगा, +3। तो एफ है 6, तो मतलब अगला नंबर इसके पहले वाला क्या रहा होगा, सी रहा होगा। सी + 3 तो 6। ये 9 क्रमांक है, तो 9 6 जोड़ने 9 क्या जोड़ने पे आया होगा, अगर 6 होता और 3 जोड़ते, हम यहाँ लिख देते हैं 6, मतलब एफ आएगा। वो है 22 लिखा है, तो 22 में चाहे -3 करें या कि एक ऐसे लेटर का चयन करें जो जिनमें जोड़ने पे 22 आए, तो 19 रखते हैं, 19 को यस बोलेंगे, ठीक है। SFC ये
दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, या कि इधर से माइनस करके -3 करके, या कि फिर इन्हीं नंबरों में +3 करके चेक करते हैं ये नंबर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखते हैं 8 एथलेटिक सुनील हैं, अभिषेक हैं, मोहित, चीनू, राहुल, तनु और कोयल, साथ ही साथ अंकिता भी हैं। वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस आया है, इस बार क्वेश्चन जो है बाहर की ओर बोल दिया। ध्यान रखिए जब भी क्वेश्चन में बाहर की ओर बोले ना, तो अभी तक आप पढ़ते थे दाया इधर किसी भी कैंडिडेट का, मान लो कोई राहुल करके कैंडिडेट है मान लिए, तो दाया इसका इधर होता था और बाया इसका यहाँ होता था। ये कंडीशन कब की थी, जब ये केंद्र की ओर देख रहे थे। लेकिन जब ये बाहर की ओर देखेंगे ना, अगर ये बाहर की ओर देखेंगे, तब ये वाला जो होगा ये बाया होगा और ये वाला पक्ष क्या हो जाएगा, दाया। बस इतना आपको ध्यान देना, बाकी क्वेश्चन उसी प्रकार सॉल्व होंगे जैसे पहले होते थे। क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे 8 हैं और वो भी सर्कुलर मेज की, वृत्ताकार मेज दिया, तो 8 को रखते हैं। 1 2 3 4, 8 है तो हम ऐसे बनाएंगे कि सामने सामने फिट हो जाएंगे। 8 हो गए, 3 3 6 2 8। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते जाएंगे और इनको लिखते जाएंगे कहाँ कौन पे बैठा है ना, इसलिए नहीं। फिर से डायग्राम 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब हम यहाँ जो है ना, कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा, अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा तथा तनु सुनील के, तो हम थोड़ा इन्हीं को लेके पहले बना लेते हैं जिनका जिनका रिलेशन सेम मिलता है। सुनील यहाँ भी है, सुनील यहाँ भी है। ठीक है, तनु यहाँ है और तनु यहाँ पे भी है, तो मैं इन्हीं को लेके पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे, तो चीनू, यहाँ चीनू चीनू को बिठा दिया, चीनू तनु चीनू के दाया, दाया इधर, ये हो गई यहाँ पे तनु। ठीक है, चीनू के 1 2, तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी, क्लियर हो गया 1 2 3 पे। अगला, फिर चीनू के, अभिषेक चीनू के बाईं ओर, तो यहाँ अभिषेक हो गया बाएं में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तनु दूसरे स्थान पर बैठी है, हाँ चीनू के, अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पे अभिषेक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, आगे, अब आगे क्या है दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ तनु है, चीनू है, अभिषेक, तो तनु से चलते हैं। तनु सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ये तनु है, सुनील के बाएं से तीसरे है, तो अगर यहाँ रखेंगे तो ये बायां कहलाएगा, यहाँ पे रखें तो अभिषेक का ये दाया होगा और इधर बायां होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बिठाऊंगा तो ये बायां होगा, इधर दाया होगा, सबका बायां इस बार इधर होगा, तो मैं क्या करूँ, सुनील के बाएं से दूसरे, तो ये सुनील यहाँ बैठ गया, सुनील का बायां ये हो गया, तो दूसरे स्थान पर तनु हो गई। अब अभी सुनील का रिलेशन मोहित से है, मोहित सुनील के दाएं, अब दाएं आएगा, दाएं ओर से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पे मोहित आ गया, सुनील का दाया दूसरा हो गया मोहित का। अब देखते हैं बचे कौन कौन है। अब यहाँ आते हैं, कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे, कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे, तो अगर मैं यहाँ राहुल को रखूंगा तो राहुल के इधर दाया होगा, इधर बाया होगा, राहुल के 1 2 3, तो यहाँ राहुल को रख दिया, राहुल के 1 2 3 बाईं ओर कौन है, कोयल है। अब बचा कौन है कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान बैठे, तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे, ठीक है बैठी है, मोहित सुनील के दाईं ओर से
दूसरे स्थान पर बैठे। अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तनु सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, कोयल के बाईं ओर से दूसरे स्थान। अब यहाँ पे बाकी जो बचेंगे उनको हम बिठा लेंगे। आंसर देखते हैं मांगना क्या, मतलब फाइंड क्या करना है। कोयल के बाईं, ये कोयल है, कोयल का ये कहलाएगा बायां और ये कहलाएगा दायां। कोयल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो मोहित। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मोहित होगा। बाकी अब मेन क्या है, बोला है बाईं ओर, तो बायां इधर ही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर मोहित होगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भरा क्वेश्चन था। मेन क्या, रिलेशन शुरू से अगर उठा रहे थे तो रिलेशन नहीं मिल रहे थे, ठीक है ना, थोड़ा शुरू में डाउट डाल दिया था। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आकृतियों का चयन करना है जो दी गई श्रृंखला के प्रश्न के स्थान पर रखी जा सकती है। ये बॉक्स था, थोड़ा सा बढ़ गया, फिर इतने के बाद थोड़ा सा और बढ़ गया, फिर थोड़ा यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ बढ़ गया, जब यहाँ बढ़े और क्या, यहाँ तक गया है, ये गया, फिर यहाँ बढ़ गया है, थोड़ी थोड़ी लाइन बढ़ रही है। तो अब ये देखना है कि आगे क्या होगा। ये बॉक्स यहाँ कंप्लीट हो गया, तो यहाँ भी बढ़ सकता है, यहाँ भी बढ़ सकता है, लेकिन इसका आकार जो है, लेंथ ज़्यादा है, यहाँ नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे सीधा बढ़ेगा। यहाँ बढ़ेगा तो फिर ये पैक हो जाएगा, यहाँ इतना आएगा, तो यहाँ ऑलरेडी लाइन खींची हुई है तो ये नहीं जाएगी, ठीक है ना, तो ये नीचे की ओर लाइन बढ़ाएगा, तो नीचे की ओर इकलौता यही है, बाकी तो सब रॉन्ग है, ठीक ना, यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा बताना है। तो यहाँ संख्याएं बदलना है और इक्वेशन को देखना है कि 2 मिल जाए, और आप 1 बाय 1 करके यहाँ ट्राई कर सकते हैं जो भी आपको समझ में आए। जैसे 5 - 3, इनको आपस में अगर इंटू करें तो 0 आएगा, 0 + 1 होगा। अब 5 में 1 जुड़ेगा तो 6 आ जाएगा, जो गलत हो जाएगा। पहली कंडीशन, 5 को 3 के स्थान पे अगर लें, तो यहाँ 5 अगर लें और यहाँ 3 कर दें तो ये 0 तो होगा, लेकिन 3 और 1 4 हो जाएगा, तब भी गलत है, ये गलत। 5 और 2 को करें तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ और यहाँ 5 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, 5 नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग है। लो जी, आगे देखते हैं। अगला 1 और 3 को, तो 1 की जगह 3 और यहाँ 1 कर दिए, तो 3 और 5 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग, क्योंकि 8 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, तो लास्ट ऑप्शन यही बचा, इसको आप ट्राई करें चाहे ना करें। 5 - 3, 3 लिखे रहेंगे, और इंटू 0 की जगह 2 रखना है, +1, और यहाँ 2 की जगह 0 रखना है। 5 और 3 दूनी हुआ 6, +1 = 0। 5 और 1 6, 6 में 6 गया 0, ये आएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना क्या आएगा। 86 है, फिर 82, फिर 78 है। आप ये ऐसे ही पढ़ सकते हैं, 86 के बाद 107 हुआ, बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, ठीक ना। यह कि फिर सीरीज को चेंज करके हम अगर देखें तो इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। यहाँ पे 107 का इससे और इससे रिलेशन, तो 107 + 4 11 + 4 15। अब यहाँ से आते हैं, देन इसके बाद अगला नंबर आएगा जो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ये बोला है। यहाँ से यहाँ आए तो 86 में जब 4 घटा तो 82 आया, और 82 में अब देखते हैं कितना घटा होगा, तो 8 4 12, तो -4 ही हुआ है, और अगला नंबर यही आएगा क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है, क्योंकि 78 4 82 होता है। अब 78 में 4 आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 74, इसका करेक्ट आंसर ये आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8, इस क्वेश्चन मार्क को भरना है, ठीक है, घूर्णन की अनुमति भी नहीं है। बढ़िया देख लेते हैं हिंट में, ये देखो, ये कॉर्नर जो है सभी का खाली दिख रहा है, जिसमें कॉर्नर भरा होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और कॉर्नर बाहर वाला ना भरा होना चाहिए, यहाँ जैसे ये नहीं भरा है, ये नहीं भरा है, ये नहीं भरा है, तो सभी के कॉर्नर नहीं बने, तो काम तो बन गया, सभी से आ जाएगा। अब आते हैं ये आकार में, ये ट्राइंगल है, जब इधर मुड़ा है तो इस बार ऐसा ट्राइंगल बनने वाला है इधर साइड का, तो ये गलत, ये गलत, इन दोनों में से एक आना है। अब आते हैं किनारों पे, किनारे पे ऐसी श्रृंखला बन रही है और ऐसी बन रही है, ठीक है,
और इनके बीच में एक चीज़ देखना है, ये रिलेशन के कॉर्नर जो है खाली हैं और इसका कॉर्नर जुड़ा हुआ है, तो ये भी रॉन्ग। करेक्ट आंसर ये होगा बिना कुछ सोचे। रही बात क्वेश्चन नंबर 9 की, तो मोड़ कर आपको बताना है क्या होगा। तो आप प्यार से एक लंबा सा इतना कागज़ ले लेना, मैं हिंट बताता हूँ, ऐसे कागज़ ले लेना, ठीक है। फिर इसको जैसे बोला है ना फोल्ड करने के लिए, तो आप 20 से यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देना। तो जब आप फोल्ड करोगे तो ये कागज़ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इतना बड़ा बन जाएगा। फिर बोला एक बार और फोल्ड कर देना, ठीक है। ये कि जैसे ही बोला है ये यही है, इतना बड़ा कागज़ ले लेना। अब इसको जब आपस में फोल्ड करोगे इतना इतना छोटा बन जाएगा, इतना ये जो बना है फोल्ड करोगे इतना बन जाएगा। अब फिर बोला कि यहाँ से 20 से फोल्ड करो, जब 20 से फोल्ड कर दोगे ना तो इतना बड़ा बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक पहुँच गया, फोल्ड किया तो इतना। अब फिर ये बोल रहा जब इतना कागज़ बन जाए इतना, अब जो भी देख रहे हो मैं कहूँगा कि ऐसे फोल्ड कर लें। जब इतना बड़ा हो जाएगा ना तो यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से काटना, ठीक है, यहाँ से काट के इसको फेंक देना पूरा, और उसके बाद कागज पूरा ओपन कर देना। और जब ओपन करोगे तो ये 4 ही दिखेंगे आपको। मैंने ट्राई किया है इसलिए बता रहा हूँ, आप भी ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर लास्ट, विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन करना है जो प्रश्न आकृति छिपी निहित हो। तो इसमें से देखना है ये कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एरो दिखना चाहिए, सीधी लाइन दिखनी चाहिए। तो आपको जहाँ भी दिखे वहां से मार्क करिए, दोनों में नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा, ये दिख रहा, सीधी लाइन मिलनी चाहिए आपको। ये सीधी रेखा मिल गई है, फिर ये एरो मिल गया है, ये यहाँ से यहाँ, फिर ये गए, एक बार प्यारा से ये आए, फिर ये मिल गया। ये 3 चीज़ें मिल गई आपको, ये और ये, मतलब ये ऊपर वाला शेप मिल गया। रही बात ये और ये की, यहाँ जब ये आएंगे तो ये बन जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी होगा, ठीक है। इस प्रकार ये लेक्चर होता समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।